वेलकम गाइस, आई एम डॉक्टर सोनी। BNVS फायर नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी आपसे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अपने हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी के ऊपर आएगी। नेचुरोपैथी का इतिहास क्या है उससे रिलेटेड हमारी वीडियो आने वाली थी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसका अपने इसके बारे में है BNVS के फर्स्ट पार्ट, जिसमें बेसिक्स की बातें की है मैंने। उसके अलावा मैंने उसके बारे में वो भी चीज़ें बताई हैं कि BNVS में अपन को क्या पढ़नी चाहिए PNC के अंदर। पहले PNC के बारे में कुल मिलाकर आज हम PNC में हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी पढ़ेंगे कि नेचुरोपैथी का इतिहास क्या है। प्रॉपर मैं आपको वर्बली में फिजिकली समझाऊंगा कि किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके जो की पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे नोट आउट कर लिए हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये की पॉइंट्स का एसएस ले लें वीडियो पोस्ट करके और आगे बढ़ के आप नहीं देखें वीडियो, तो आप लॉस में ही हैं। इस मेरी बात को ध्यान दें। जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, आई राइट दिस की पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस माई लैंग्वेज, सो लिसन्स प्रॉपरली which I talk wording, because it can't possible which I all write about these points. So learn key points and write theory. Okay guys, ठंड का मौसम है तो स्वेटर वगैरह तो पहनना बनता ही है ना, नहीं तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लो ऑफ नोज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेचुरोपैथी, हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास, कि प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास क्या है, ये अब हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, पूरी थ्योरी लिखवाना, इतनी थ्योरी लिखकर समझाना वो बहुत डिफिकल्ट माना जाएगा और आपको भी नींद आएगी, जाहिर सी बात है। एज इट इज नोट्स लिखकर मैं वापस उसको समझाऊंगा, तो इसलिए मैंने की पॉइंट्स लिख रखे हैं। उन की पॉइंट्स को अपन ध्यान रखते हुए पूरी थ्योरी समझेंगे। तो नेचुरोपैथी की हिस्ट्री देखिए। नेचुरोपैथी क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा, जो अदर सिस्टम्स की जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट्स है, उन सब की मदर, एज अ मदर। Then I dictate you, please listen to me. The science of naturopathy or nature cure is as old as nature itself. जो नेचुरोपैथी का विज्ञान है, जो नेचुरल चीजें हैं, वो एज नेचर, प्राकृतिक तौर से ही होते हैं। It is oldest of all the prevailing system of medicines and thus it can be called the mother of other system. ये प्राचीन काल से लॉन्ग टर्म पीरियड, पुराणिक वैदानिक पीरियड से हो रहा है, इसके कारण से हम इसको मदर ऑफ अदर सिस्टम भी जानते हैं। मदर ऑफ अदर सिस्टम कैसे? क्योंकि इसमें क्या आती है? फास्टिंग, उपवास, जो हम पुरान काल से करते आ रहे हैं। इसमें आता है ट्रीटमेंट बाय वाटर हाइड्रोथेरेपी, तो हम ऑलरेडी बहुत से ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। एज आफ्टर वैदिक पीरियड के बाद में जो पौराणिक पीरियड होता है, जिसको हम नेचर क्योर का प्रीवेल सिस्टम मानते हैं, उस वक्त की बात है। राजा दिलीप थे। राजा दिलीप को मिल्क कल्प विक्स। राजा दिलीप के क्या होता है कि उस टाइम के अंदर, पुरानिक पीरियड्स के अंदर, जो राजा दिलीप है, राजा दिलीप, उनके पिताजी राजा दशरथ जी को और उनकी वाइफ को पुत्र प्रदान, फॉर गिविंग एन बर्थ ऑफ ए चाइल्ड विथ बॉय, उनको पुत्र प्रदान राजा दिलीप न होने के कारण राजा दशरथ को राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कल्प वृक्ष पेड़ से कल्पवास अपनी वाइफ को, ये क्योंकि उनकी वाइफ इनफर्टाइल थी, इस वजह से। तो उन्होंने ये सोचा कि फास्टिंग करने के बाद उन्होंने कल्प वृक्ष खिलाया, मीन्स ईट करवाया उसको प्रॉपर मेंटेन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, देन उनको वो राजा दिलीप जी नसीब हुए। ये हमारे नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा पुरानिक काल का एक फीचर माना जाता है। यदि मैं बात करूं अदर्स में, तो रावण का एक लड़का जिसका नाम था, जो सेकंड नंबर पे तो है, तो उनका नाम कुछ था। उनको क्या हुआ कि फीवर टाइप से सिम्टम्स वगैरह कुछ आए थे रावण के पुत्र को, रावण के सन को। तो उन्होंने क्या कहा, रावण ने एक जड़ी बूटी मंगवाई वेद व्यास जी से। वेद व्यास जी ने जड़ी बूटी लाकर उसको इस तरीके से उसका लिक्विड बनाया अल्कोहलिज्म के फॉर्म्स के अंदर, और उन्होंने उस चाइल्ड को पिलाया। तो उनका चाइल्ड हील करने लगा, उनका सन हील करने लगा उनकी बॉडी, और वो ठीक हो गई। तो इसी बात से पुरानिक पीरियड में ये भी माना जाता है कि नेचुरोपैथी का जो अल्कोहलिज्म है वह भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट लाता है। तो पुरानिक काल के हमने 2 एग्जाम्पल्स नोट आउट किए, ये बोथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम पुरानिक काल।
देन आज की जो मेन प्रॉब्लम्स है टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेट होना बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स का उस तरीके से जम जाना कि जैसे कैंसरस जैसी स्टेज में भी पेशेंट्स पहुंच जाते हैं, वो सब का कारण क्या है? एक्सेस ऑफ मेडिसिन। बिना फालतू की मेडिसिन का खाना ही हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को इकट्ठा करता है। Accumulation of toxin is called as excessive use of a medicines. So, in this process, in this method, naturopathy helps to treat by medicines. Treat from medicines and please prevent from alcohol, other medicines which are not usable in the body. Okay, then अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट बुक, मैंने क्या लिखा इस टॉपिक के बारे में, ये बात करते हैं। It is written in the Buddhist book Mahavega that the once Lord was Buddha going from सरस्वती to राजगृह। एक बात की बात है, जब लॉर्ड बुद्धा जी सरस्वती से राजगृह पर आ रहे थे, उसी वक्त उसी जर्नी के अंदर उन्होंने एक जगह पर स्थान ग्रहण किया, उसका नाम था सांग, जिसको हम आज के टाइम पर कालन नाम से जानते हैं। कालन नाम से लॉर्ड बुद्धा ने होल्ड किया, वो सरस्वती से राजगिरी पर जा रहे थे, उन्होंने वहां पर होल्ड किया बीच में सांग कालन के अंदर। तो क्या हुआ, एक दिन बुद्धिस्ट मॉन्क को एक सांप ने काट लिया। जब वो वहां पर विश्राम कर रहे थे, जब वो वहां पर रेस्ट कर रहे थे, तब लॉर्ड बुद्धा को मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क को एक स्नेक ने काटा। तो जब उनको काटा तो रेस्ट करे तो उनको काट लिया, उनको मालूम नहीं चला। जब उनको पता चला कि उनको एक सांप ने काटा है, स्नेक बाइट फ्रॉम मॉन्क लैग, उनके पांव पर उसने काटा था। तो जब ये खबर लॉर्ड बुद्धा के पास गई कि बुद्धिस्ट मॉन्क को एक सांप ने काटा है, तो लॉर्ड बुद्धा ने फ्रॉम नेचुरोपैथी उसने क्या यूज किया? काउ डंग, गाय का गोबर, विद द यूरिन ऑफ अ काउ एंड आश मींस राख। उन्होंने क्या यूज किया? राख। इन तीनों को यूज करके उसने स्नेक बाइटन, जहां पर स्नैप ने काटा है वहां पर उन्होंने लगाया, जिससे कि तुरंत उनको रिलीफ मिला। किससे? फ्रॉम स्नेक पॉइजन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी, इज यूज्ड इन अ स्नेक बाइटन। जब बुद्धिस्ट मॉन्क को सांप ने काटा तो लॉर्ड बुद्धा ने राख, यूरिन, काउ डंग पेस्ट किया और उसको जब होल्ड करके वहां पर उसको पेस्टिंग करके रखी, तो उसके तुरंत बाद उनको रिजल्ट मिला। जो स्नेक बाइटन हुआ उसमें रिलीफ मिला, उसके पेन के अंदर उनको रिलीफ मिला। जो पॉइजन पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा था विद द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटेड फ्रॉम द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज अ डंग यूरिन आश, इज द मोस्ट मेन एग्जांपल ऑफ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। मोस्ट मेन एग्जांपल ऑफ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। लिसन टू मी गाइस, नेक्स्ट। From this incident, which is a 2,500 year old, we know that in India since ancient times earth has been used to cure disease. Similarly, Lord Buddha has advised to monk named प्रीधकाव। जब ये ट्रीटमेंट किया तो लॉर्ड बुद्धा ने इस ट्रीटमेंट का नाम रखा प्रीधकाव। कब? 2,500 years ago। 2 और 5 मीन्स 1500 से 2000 के बीच में, मिड इन 15,000 to 2000 years, उन्होंने ये नाम रखा प्रीधकाव। देन आफ्टर दिस, जब उन्होंने ये जो ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद उन्होंने हाइड्रोथेरेपी दी। उन्होंने इसको हाइड्रोथेरेपी दी। हाइड्रोथेरेपी में उन्होंने उनको स्टीम बाथ दी। स्टीम बाथ देने से जो भी टॉक्सिन्स था वो बाहर आया, उससे उनको रिलीफ मिला। देन उन्होंने क्या कहा कि ये जो सांप काटा है वो सांप कहां से था? सांप कहां था? नेचर के अंदर था। नेचर का सरफेस मींस अर्थ, अर्थ के अंदर वो था। तो अर्थ मींस गर्भाशय ऑफ अर्थ, मींस वर्म ऑफ नेचर। प्राकृतिक के नेचर के अंदर, प्राकृतिक के वर्म, उसके गर्भाशय के अंदर जो सांप था उसने काटा किसको? ह्यूमन बॉडी को। बट यूरिन, काउ डंग एंड आस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द वर्म ऑफ नेचर। तो नेचर के द्वारा काटा गया ने नेचर को वापस काट कर ठीक कर दिया। इंसान आया नेचर से, सांप आया नेचर से, दोनों ने काटा, जहर बना, काटा वापस किसने? नेचर ने। तो नेचर ने काटा, नेचर ने संभाला, तो हुआ कौन? नेचर। नेचर मीन्स नेचुरोपैथी।
तो naturopathy derive from nature. That is the hence proof. Example of naturopathy is पुरानिक and वैदिक periods. Because नेचर ने नेचर को काटा, नेचर ने नेचुरोपैथी से नेचर को ठीक भी कर दिया. समझने वाली बात है. इससे तुम थ्योरी बनाओ और उसको समझो कि किस चीज को किस चीज ने काटा, किस चीज से किस चीज का निकलापन हुआ. सोचो, नेचर ने काट कर नेचुरोपैथी को डेराइव किया है. नेचुरोपैथी ने डेराइव हुआ है कब? जब नेचर ने उसको काटा. देन इसके बाद में हम बात करें कि हाँ चलो ठीक है, ये एग्जांपल्स तो हो गए, बट जो सर इस पे ट्रीटमेंट पे अपन कैसे विश्वास रखें. तो ट्रीटमेंट नंबर 2, लिसन टू मी. रावण एंड राजा दिलीप कल्प वृक्ष. कल्प वृक्ष से उन्होंने राजा दिलीप को पाया, रावण दशरथ जी ने. अल्कोहलिज्म, व्हाट? फास्टिंग के थ्रू उनको भूखा रखा. रावण ने अपने सन को भूखा रखा एंड देन उसको अल्कोहलिज्म के थ्रू ठीक किया. थर्ड ट्रीटमेंट इज राम नाम. A patient is suffering from a more chronic disease. He says Ram. That is treated by naturopathy of God naturopathy. It is called as a God naturopathy. Ram Nam, it is a part of naturopathy, but a God naturopathy, which is treatment from a Ram Nam Smaran. Hari Ram means Ram. Treated from Ram, it is called as Ram Nam. Then again I will talk about the food आहार. अब मैंने फर्स्ट इंट्रो की क्लास में बताया नेचुरोपैथी के अंदर हम ट्रीटमेंट करेंगे. यहीं पर मैंने लिखा कि नेचुरोपैथी के अंदर फूड आहार से ट्रीटमेंट किया जाता है. नेचुरोपैथी के अंदर सात्विक, रासिक, तामसिक. यदि बैलेंस में हो हमारे डाइट तो हम कैंसर जैसे स्टेज से भी, कैंसरस जैसी डिजीज से, हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसी डिजीज से हम इजीली राहत पा सकते हैं. तो मेरी बात को समझो. इसमें ट्रीटमेंट फास्टिंग, इसमें कल्पवृक्ष इज अ फिजिकल फूड. इट मींस आहार. कोरिलेटेड सात्विक, रासिक एंड तामसिक. कल्पवृक्ष आहार. तो naturopathy treated from a ahar means a food is the best medicine for our human body to cure any other disease. So ahar and fasting to link bhojan and upvas. A food therapy and a fasting therapy is required for our human body to treat any disease, and a chronic disease is also treated from the fasting, and kalpavriksha means a food and a Ram Nam Smaran. Try to understand and get knowledge about the kalpavriksha and fasting is a Ram Nam, food is sattvic, rasic and tamasic. About in a kalpavriksha eating from a Dashrath wives accused and to make a Raja Dilip from a kalpavriksha. It is a food. To think about naturopathy is also make a new body. Naturopathy makes a new body. Naturopathy makes a Raja Dilip. राजा दिलीप को किसने प्रोड्यूस किया? नेचुरोपैथी ने किया. कल्पवृक्ष कहाँ था? नेचुरोपैथी में था. कल्पवृक्ष इसमें आया, राम नाम के स्मरण में आया, फूड में आया. उन्होंने फूड को लिया, उन्होंने कल्पवृक्ष को लिया, उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, जिससे उनको राजा दिलीप नसीब हुए. डन गाइस? वेरी गुड. एंड देन नेक्स्ट इज अबाउट योगिक क्रियास. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. दैट इज द ट्रीटमेंट. That is a treatment section. That is a treatment sections of naturopathy. Naturopathy का treatment sections, and then a treatment from physical state. Treatment from a physical state by body. It is a from our internal organs. It is a from our brain. But physical body, movement of hand, shoulder, elbow, knee, hip, ankle joint, elbow joint, wrist joint, fingers, palms, all are working in a mechanical tarika. It is called as a yogic kriyas. मैकेनिकल तरीका इट इज कॉल्ड एज ए योगिक क्रिया. स्थिरम सुखम आसनम. आसनों की सिद्धि से बॉडी के अंदर आने वाले प्रभाव, उनके इंडिकेशंस, उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के थ्रू, उनको यूज करने वाले आसनास के थ्रू जो बेनिफिट्स मिलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कम्स इन योगिक क्रियास. योगिक क्रियास इज एग्जांपल ऑफ षट क्रिया. षट क्रिया, योगिक क्रिया, इट इज अ फिजिकल क्रिया. योगिक क्रिया, इट इज अ फिजिकल क्रिया. देन कोरिलेट दिस इन नेचुरोपैथी. A yogic क्रिया also in naturopathy. प्राकृतिक तरीके से ही योग द्वारा,
प्राकृतिक तरीके से योग के द्वारा ह्यूमन बॉडी को हील करके उसको फिट एंड स्ट्रांग बनाना ही नेचुरोपैथी का काम है। नेचुरोपैथी कभी भी अंदर से डिजीज को, टॉक्सिन्स को जमा कर नहीं रखती। एलोपैथिक एंड अदर मेडिसिन के थ्रू वो उसको जमाती नहीं है, वो उसको काट देती है पूरा। नेचुरोपैथी उसको जड़ से उखोड़ती है, साथ में उसका जो टॉक्सिन्स जहां फैल रखा है उसको भी बॉडी से निचोड़ कर बाहर लाती है, उसको फेंक देती है बाहर कि जा तू तेरा काम करता है। वैसे योगी क्रियाज, इट इज अ सट क्रिया इन स्टमक, इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनका एक्यूमुलेट योगिक क्रिया, षट क्रिया के जो संघ प्रक्षालन, लघु संघ प्रक्षालन इज हेल्प इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर स्टमक, इंटेस्टाइन, फ्रॉम आवर लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम आवर, यहां तक कि नेचुरोपैथी योगिक क्रियाज मींस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एंड योगिक क्रियाज रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से भी टॉक्सिन्स को रिमूव करवाने की क्षमता रखता है योगिक क्रिया, षट चक्र, षट क्रिया, षट क्रिया। Guys, listen to me. These all are related to naturopathy. These two sections are related to yoga, our BNY second part, and these are related for Ayurveda term. By दिनचर्या, आचमन, प्रक्षालन कर्म, मुख प्रक्षालन, कवल गंधोष, नस्य कर्म, and all are other things comes in a दिनचर्या. दिनचर्या, it is a Ayurved method of to removal of toxins in a proper way by daily life to daily routines, and all toxins were removed from our body with easy tricks and tactics to from followed of dincharya. Then treatment of fasting, I also explained in these points. मेडिसिन्स, नेचुरोपैथी के जो मेन मेडिसिन्स यदि अपन बात करें तो उसमें सबसे पहला था एनिमा। एनिमा के थ्रू नेचुरोपैथी बड़ी से बड़ी डिजीज को भी रिलीज कर सकती है। एनिमा, आप एनिमा को ये समझे, इट इज अ रामबाण इलाज, इट इज अ रामबाण ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रॉनिक टॉक्सिन, एनी क्रॉनिक टॉक्सिन, एनी क्रॉनिक टॉक्सिन, एनी क्रॉनिक टॉक्सिन। Focus, makes focus on enema, word ENEMA, enema, कोई भी माँ, enema, कोई भी माँ, listen, ANEMA, enema, two words make a disease free, a toxin free, accumulation of toxins and release from our body, from intestines, from stomach, from joints, from any other cell, tissue, any other area, remove from body. It is called as anemic process. And then allopathy, allopathy हमारे शरीर को काटने के लिए बनी हुई है और कुछ नहीं है। Allopathy is also only and only one and only use of allopathy in our human system, body, human organ system, function system, cell tissue, any other systems in our body. Only allopathy used for an emergency period. If you take allopathy from a long term period, then you will die in a 100%. You will die from your age, before and after. Nothing. You take one pill today until you continue 7 days. 8th day you feel my immune power is too weak. You can't have stable to movement any of our body with stable movements. You can't properly flex and extension, proper punching. You eat 1 day pill, you continuous from 8 days, 10 days, 15 days, 20 days, 21 days, 1 month. Your immunity will destroy from your root. एलोपैथी कंटिन्यूस रखने से बॉडी की इम्यूनिटी को जड़ से काटती है, समझो इस बात को। नेचुरोपैथी उसको जड़ से काटेगी उस बीमारी को, जबकि एलोपैथी उस बीमारी को, जो इम्यूनिटी जिस बीमारी से लड़ रही है, एलोपैथी उसको काट कर फेंक देती है, जिससे बीमारी हमारे बॉडी के अंदर छुप जाती है, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाती। परंतु नेचुरोपैथी फाइट अगेंस्ट वायरस, डिजीज, नॉट बॉडी इम्यूनिटी। नेचुरोपैथी ये नहीं करती। नेचुरोपैथी अगेंस्ट किसके फाइट? वायरस के अगेंस्ट करते, डिजीज के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग करती है, अलग डिजीज के ऊपर करती है। तो ये तो बात है अपनी कि इसका इतिहास क्या है, किस तरीके से नेचुरोपैथी है, किस तरीके से ठीक हो सकती है कि क्या है, ये हमने इसका इतिहास बताया। अब मैं बात करूं कि जो मॉडर्न नेचुरोपैथी है वो किस किस तरीके से, मेनली अगर बात करें हम तो फ्लोयर एंड जेम्स एंड देन हिप्पोक्रेटस, मैंने नाम मेंशन नहीं किया, हिप्पोक्रेटस, ये है जो 3 हमारे मेन साइंटिस्ट है जिनकी वजह से मॉडर्न नेचुरोपैथी आज के टाइम में प्रॉपर रूप से हमारे पास में अवेलेबल है। ये 18th सेंचुरी के मॉडर्न साइंटिस्ट, बट दीज आर इन पौराणिक एंड वैदिक, यू मीन्स राजा दिलीप एंड रावण, वैन इज अ त्रेता युग, सत्ययुग एंड कॉलिंग अदर सिस्टम्स। Okay, next after it is a half about history of naturopathy, and other half is it will come in my next part of history of naturopathy. Then you will see my next part, part I think 4th and 5th, जो भी मतलब है आप चौथे भाग में इसका नेचुरोपैथी का अलग हिस्ट्री है वो आप आराम से देखिएगा, इसको समझेगा। ये तो अपने पौराणिक और वैदिक काल की है। जो मॉडर्न नेचुरोपैथी की जो हिस्ट्री है, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ओके गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं।